हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे और जो वीडियो डेली डाला जा रहा है उसे आप लोग देख रहे होंगे और आपको काफ़ी पसंद भी आ रहा होगा। तो आप सभी लोगों से हम यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप वीडियो देख रहे हैं और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को दबा लें ताकि सही समय से आपको वीडियो प्राप्त हो जाए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। और आज का सेशन जो शुरू होगा वह जो पिछला सेशन ख़त्म हुआ था उसके बाद से शुरू हो रहा है। इसलिए वैसे लोग जो नए हैं और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उनसे आग्रह है कि पहले आप पार्ट 1 का वीडियो देखें, फिर आएँ, फिर पार्ट 2 की वीडियो को देखें, तभी आपको आसानी से समझ आएगी। वरना आपको ये पार्ट 2 का वीडियो अगर देखिएगा तो अगर पार्ट 2 का वीडियो आप पार्ट 1 का वीडियो बिना देखते हैं तो आपको काफ़ी परेशानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। आइए, पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखिए सवाल कहता है 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:4 तथा 5:6 है। यदि इन दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है, पहले बर्तन के पूरे तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण को एक तीसरे बर्तन में डाल दिया तो तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। चलिए आइए हम देखते हैं कि क्या अप्रोच होगा हमें ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए। तो हम आपके स्क्रीन को थोड़ा सा और ऊपर करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सकें। तो स्क्रीन को ऊपर कर रहे हैं, आप लोग देखेंगे और कोशिश करेंगे समझने की। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा था पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 3:4 था, हमने लिख लिया। फिर दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात 5:6 था, हमने लिख लिया। आप देखो इसका जो क्षमता आया कितना आया, 5, 3 और 4 7। इसका क्षमता कितना आया, 5 और 6 11। आपको ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले करना क्या है, दोनों की क्षमता को बराबर कर लेना है। तो दोनों की क्षमता को बराबर करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 7 में हमें नीचे वाले 11 से गुना करना होगा। 7 में 11 से गुना करेंगे और फिर इस 11 में इस ऊपर वाले 7 से गुना करना होगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हम इस 7 में 11 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 77, फिर इस 11 में 7 से गुना करेंगे ये हो जाएगा 77। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि इस दोनों की क्षमता को बराबर कर लिया। बराबर करने के बाद हम देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है। आपको हम ले चलते हैं एक बार फिर प्रश्न की तरफ ताकि आपको हम अच्छे से समझा सके। तो आइए हम प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अब फिर देखें, आप एक बार जरा ध्यान से प्रश्न को पढ़ें। हमने क्या किया, सबसे पहले 11 और 7 के रेशियो से गुना करके इसकी क्षमता को बराबर कर लिया। अब सवाल कहता है कि दोनों की क्षमता का अनुपात 1:2 है, तो हमें ऊपर में 1 से और नीचे में 2 से गुना करना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमने ऐसा क्यों नहीं किया है, आइए हम बताते हैं। सवाल कह रहा था कि पहले बर्तन के पूरे, तो आप बताओ पहले का पूरा यानी 1 था तो हमने 1 को ले लिया, इसीलिए पहले में हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, तथा दूसरे बर्तन के आधे मिश्रण। देखिए पहला बर्तन का तो पूरा ले लेना था इसलिए हमने 1 से गुना कर लिया, लेकिन सवाल कह रहा था कि दूसरे बर्तन के सिर्फ आधे मिश्रण को लेना था। और आप बताओ दूसरा बर्तन का क्षमता 2 था, इसका हम आधा करेंगे तो 2/2 कितना आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हमने इसमें दूसरे बर्तन का जो रेशियो 2 था, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कितना से किया, 1 से किया। मल्टीप्लाई 1 से क्यों किया, क्योंकि सवाल कह रहा था दूसरे बर्तन का आधा, और दूसरा बर्तन का क्षमता 2 था, 2 का आधा कितना होता है, 1। और पहले बर्तन में क्या कहा था, पूरा लेना था, तो पूरा पहले बर्तन का क्षमता 1 था, इसीलिए हमने पूरा ले लिया, 1 ले लिया। अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमने एक्स्ट्रा कितने अंक से गुना किया, तो आप बोलेंगे एक्स्ट्रा हमने 11 और 1 अर्थात 11 से गुना किया ऊपर में, और नीचे गुना किया एक्स्ट्रा 7 से। तो चलिए जो एक्स्ट्रा गुना किए थे हम रेशियो में गुना कर लेते हैं। 11 में हम 3 से गुना करेंगे, 11 तिया 33 आएगा। फिर 11 में 4 से गुना करेंगे, 11 चौका 44 आएगा। फिर नीचे गुना किए थे हम एक्स्ट्रा 7 से, 7 में 5 से गुना कर लेते हैं, 7 में 5 से गुना करेंगे 35 आएगा। फिर 7 में 6 से गुना करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। फिर चलिए आपको हम तो स्क्रीन को ऊपर करके समझाते हैं। तो आइए देखिए,
अब देखिए, अब हमारा जो रेशियो हुआ पहले बर्तन का वो हो गया 33 और 44। दूसरे बर्तन का रेशियो हमारा हो गया 35 और 42। हम इस दोनों को ऐड करेंगे आएगा 68 और 86। दोनों को कैंसिल आउट करेंगे आएगा 34 और 43। यही हमारा पहले प्रश्न का आंसर हुआ। आइए अब आपके स्क्रीन पे हम दूसरा प्रश्न लगाते हैं और आप लोग ध्यान से देखेंगे, और उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को काफ़ी आसानी से समझ आया होगा। और अगर समझ ना आए हम फिर से वही बात बोलेंगे, वीडियो को बैकवर्ड करें, पॉज करें और देखें, काफ़ी आसानी से आपको समझ आएगा। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न भी आपके स्क्रीन पर लग चुका है। दूसरा प्रश्न है, 3 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3:1, 4:3 तथा 5:2 है। तीनों की क्षमता का अनुपात 6:4:3 है। तीनों को एक चौथे बर्तन में मिला दिया तो चौथे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। आप लोग इस तरह के प्रश्न को पहले भी बना चुके हैं। आइए देखते हैं क्या अप्रोच होगा हमें इस प्रश्न को बनाने के लिए। तो थोड़ा सा स्क्रीन को हम आपके सामने लाते हैं और दिखाते हैं। देखिए, पहले बर्तन में दूध और पानी का रेशियो था 3:1, दूसरे बर्तन में रेशियो था 4:3, तीसरे बर्तन में रेशियो था 5:2। आप बताओ इसका क्षमता कितना हुआ, 3 और 1 4। इसका क्षमता कितना हुआ, 4 और 3 7। और तीसरे बर्तन का क्षमता कितना हुआ, 5 2 7। आपको इस तरह के प्रश्न में सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें इसकी क्षमता को बराबर कर लेना। अब आप बताओ 4 7 7 को बराबर करने के लिए क्या करेंगे। आपको पता है इस तरह के प्रश्न में हम एलसीएम ले लेते हैं। 4 7 और 7 का एलसीएम हमारा कितना होगा, जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा 28 होगा। हमारा एलसीएम कितना होगा, 28। तो हम सबसे पहले इस सभी को 28 बनाते हैं। तो आप बताओ 28 बनाने के लिए हमें कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस 4 में हमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 में 4 से करेंगे 28 हो गया। फिर देखो देखिए 7 में 4 से गुना करना पड़ेगा, फिर ये 7 से का 28 हो गया। फिर ये 7 में 4 से गुना करेंगे, 7 से का 28 हो गया। आप देख सकते हैं हमने पहले सभी को समान कर लिया। पहले हम लोग सभी को समान इसलिए करते हैं ताकि जो रेशियो दिया गया है उस रेशियो में हमें बनाने में तकलीफ नहीं हो। अब आप देखो प्रश्न कह क्या रहा था। हम आपके स्क्रीन पर प्रश्न को फिर से ला रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझा सके। अब देखो सवाल कह रहा था तीनों की क्षमता का अनुपात 6 4 3 था। हमने तो पहले बराबर कर लिया। बराबर इसलिए किया क्योंकि जब बराबर रहेगा तो हम उसके क्षमता में आसानी से बदल लेंगे। अब क्षमता बोल रहा था 6 4 3, हमने 6 से 4 से 3 से गुना कर लिया। काफ़ी आसानी से इसकी जो क्षमता का अनुपात आ गया 6 4 3 में बट गया। क्यों, क्योंकि पहले हमने इसको बराबर कर लिया, उसके बाद 6 4 3 से गुना कर दिया तो ये 6 4 3 में आ गया। अब हमने एक्स्ट्रा कितने से गुना किया, आप देखो पहले में एक्स्ट्रा 6 7 42 से गुना किया, दूसरे में एक्स्ट्रा हमने 4 चौका 16 से किया, तीसरे में एक्स्ट्रा हमने 4 तिया 12 से किया। आप इस सभी संख्या से भी गुना कर सकते थे, 42 से भी गुना कर सकते थे, लेकिन इस बड़ी संख्या से गुना करते हमारा थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाता है। इसीलिए अगर ये तीनों कटने वाला था तो हमने सबसे पहले इस तीनों को भी कैंसिल आउट कर दिया। तो आप देखो ये सब 3 कट जाने वाला, तीनों कटने वाले, 2 से कैंसिल कर दिए 21, इसको कैंसिल कर दीजिए 8, इसको 2 छक्के 12। हम कैंसिल नहीं करके भी बना सकते थे, लेकिन हमने कैंसिल इसीलिए किया ताकि हमारा गुना जो है वो छोटा हो जाए और हम आसानी से बना सके। अब आप देख सकते हो हमने एक्स्ट्रा गुना किया, पहले में 21 से, दूसरे में 8 से, तीसरे में 6 से। तो आइए जितने अंक से हम एक्स्ट्रा गुना किए रहते हैं उसको हम रेशियो में बदल देते हैं। तो 21 से हम इस गुना किए 3 में, 21 दिया 63, फिर 21 से गुना किए 1 में 21। अब देखिए इस 8 से इस 4 में गुना करेंगे, 8 चौका 32, फिर 8 से 3 में किए 8 तिरका 24, फिर ये देखिए 6 से 6 5 30, फिर 6 में 2 से मल्टीप्लाई करें 6 2 12। अब आप देख सकते हैं आपका जो अनुपात है वह अनुपात बदल गया। अब अनुपात आपका नया क्या हो गया, थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर और करते हैं जिससे आपको हम अच्छे से समझा सकें। आइए अब देखिए पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो गया 63 और 21, दूसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो गया 32 और 24, तीसरे बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हो गया 30 और 12। बस
अब आपको क्या करना है, आपको पता है, सभी को जोड़ देना है। हमने इस तीनों को जोड़ा, आ गया 125, इस तीनों को जोड़ा, आ गया 57। तो इसका आंसर होगा 125:57। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। आइए अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे हम लगाते हैं और देखते हैं कि यह प्रश्न क्या है। तो देखिए अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। अब इसमें बस कुछ नहीं है, अब बर्तन बढ़ा दिया, पहले 3 बर्तन था अब 4 कर दिया। पढ़ते हैं प्रश्न को। 4 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2, 3:2, 7:3 और 1:1 है। इनकी क्षमता का अनुपात 1:2:3:4 है। अगर इनको एक 5वें बर्तन में पलट दिया जाए तो 5वें बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रश्न कुछ भी नहीं है, बस बर्तन बढ़ा दिया। हमारा वही अप्रोच होगा जो हम सवाल को करते आ रहे हैं। तो थोड़ा सा स्क्रीन पे हम लाते हैं और आपको अच्छे से दिखाते हैं कि ये क्वेश्चन को भी हमको बनाने का क्या अप्रोच होगा। तो आप देखो, फर्स्ट बर्तन में दूध और पानी का रेशियो 1:2 लिख दिया, दूसरे बर्तन में 3:2 लिख दिया, तीसरे बर्तन में 7:3 लिख दिया, चौथे बर्तन में 1 और 1, इसे भी हम लिख दिए। अब आइए देखिए इसका जो क्षमता हुआ, पहले बर्तन का 1 और 2 मिलके 3, दूसरे बर्तन का 3 और 2 मिलके 5, तीसरे बर्तन का 7 और 3 मिलके 10, चौथे बर्तन का 1 और 1 मिलके 2। सबसे पहले हमें क्या करना है, आप सभी को पता है कि पहले हमें इसका क्षमता बराबर करना है। क्षमता बराबर कर कैसे किया जाता है, आप क्या करें, 3, 5, 10 और 2 का एलसीएम ले लें। आप सभी को पता है 3, 5, 10 और 2 का एलसीएम होता है 30। तो हमें 30 बनाने के लिए क्या करना है, आपको पता है 3 को 30 बनाना है 10 से मल्टीप्लाई करना। हमने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 5 को 30 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हमने 6 से मल्टीप्लाई किया। 10 को 30 बनाने के लिए क्या किया जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 को 30 बनाने के लिए क्या करना है, 15 से मल्टीप्लाई करना है। हमने 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने पहले तो 10, दूसरे में 6, तीसरे में 3 और चौथे में 15 से मल्टीप्लाई कर लिया। इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि पहले क्षमता बराबर हो जाए। क्षमता बराबर हो जाएगा तो आसानी से जो रेशियो दिया हुआ है उस रेशियो में हम बदल सकते हैं। अगर क्षमता बराबर नहीं हो फिर भी बनेगा, लेकिन थोड़ा कठिन होगा। तो कठिन हमें क्यों करना, हमें तो प्रश्न को आसान करके बनाना है। अब ये जब क्षमता बराबर हो गया तो अब आप देखिए रेशियो कितना था, 1, 2, 3, 4। हम आसानी से इसमें 1 से गुना कर दिए, इसमें 2 से गुना कर दिए, इसमें 3 से गुना कर दिया और इसमें 4 से गुना कर दिए। अब हमें यही देखना है कि हमने एक्स्ट्रा कितने अंकों से गुना किया था। तो आप बोलेंगे सर पहले वाले में हमने एक्स्ट्रा 10 से गुना किया, तो इससे 10 से गुना कर लेते हैं। तो इसका रेशियो हो गया 10 और इससे गुना करें 2, 20। तो पहले का रेशियो हो गया 10 और 20 का। फिर दूसरे वाले में हमने एक्स्ट्रा कितने से गुना किया था, 6 दूना 12। तो इसके रेशियो में भी हमने 12 से गुना कर लिया। 12 से मल्टीप्लाई किए, 12 दिया 36, 12 दूना 24। फिर इसमें उसी तरह कितने से हमने गुना किया, 9 से। तो चलिए 9 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 सत्ते 63, 9 तिया 27। फिर चौथे वाले में 15 चौका 60, 60 एक्स्ट्रा था, 60 से मल्टीप्लाई कर लिया। 60 एकम 60, 60 एकम 60। बस अब क्या करना है आपको पता है, अब तो आसान हो गया। अब आपको क्या करना है, आप बोलेंगे अब तो जोड़ देना है। अब जोड़ना तो हमें आता ही है। इस सभी को जोड़े आया 169, इस सभी को जोड़े आया 131। तो इस प्रश्न का आंसर हुआ 169 रेशियो 131। उम्मीद है काफ़ी अच्छे से यह प्रश्न भी आपको समझ आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, लगाते हैं आपके स्क्रीन पे। तो अगला प्रश्न ला रहे हैं, तब तक आप लोग ध्यान दें। ये प्रश्न है आपका जो सीपीओ में पूछा गया है, तो ध्यान देंगे और देखेंगे इस प्रश्न को, आखिर ये क्या प्रश्न है जो सीपीओ में पूछा गया था। देखिए ये प्रश्न है, 3 बर्तन जिनकी क्षमताएं 3:2:1 है और जो पूरी तरह से दूध और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं। तीनों बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः 5:2, 4:1 तथा 4:1 है। नए मिश्रण में पानी की प्रतिशतता ज्ञात करें, जबकि 1/3 पहले का, 1/2 दूसरे का तथा 1/7 तीसरे का निकालकर एक दूसरे में मिलाया गया। बस
कैसे इस क्वेश्चन को हल करें, क्या अप्रोच हो ताकि समय के अंदर इस प्रश्न को बना लें। आइए हम देखते हैं। अब थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर हम लाते हैं इसका सॉल्यूशन और आपको समझाते हैं इस प्रश्न को बनाया कैसे जाएगा। तो आपके स्क्रीन पर सॉल्यूशन लग चुका है, अब हम समझाते हैं। आप देखिए, पहले जो बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना था, 5 और 2 का रेशियो था। दूसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना था, 4 और 1 का रेशियो था। तीसरे बर्तन में दूध और पानी का रेशियो कितना था, 4 और 1 का रेशियो था। तो सबसे पहले आप बताओ, पहले बर्तन का जो क्षमता हुआ कितना हुआ, 5 2 7। दूसरे बर्तन का क्षमता कितना हुआ, 4 और 1 5। तीसरे बर्तन का क्षमता कितना हुआ, 4 और 1 5। तो सबसे पहले तो हमने उसका क्षमता लिख लिया। अब आपको पता है जैसे हम क्षमता लिखते हैं, सबसे पहले क्या करना है, हमें इस क्षमता को बराबर कर लेना है। आपको पता है क्षमता बराबर कैसे करते हैं, इस 7, इस 5 और इस 5 का एलसीएम ले लें। आपको पता है 7 5 का एलसीएम होता है 35। तो हमें 35 बनाने के लिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा और इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब आप देख सकते हैं यहाँ तक, आप देख सकते हैं ये भी 35, ये भी 35 और ये भी 35। क्षमता हमने बराबर कर लिया। जैसे ही क्षमता हमने बराबर कर लिया, उसके बाद जो रेशियो दिया हुआ है पहले उस रेशियो में हम बांट लेंगे। तो दिया था जो बर्तन का जो क्षमता था वह 3 2 1 था, तो इसका 3, इसका 2 और इसका 1 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। लेकिन आइए थोड़ा सा प्रश्न को हम फिर से लगाते हैं ताकि आपको हम अगला समझा सकें। इसलिए आइए एक बार फिर प्रश्न को हम देखते हैं, फिर इसके बाद आपको समझाएंगे। ज़रा ध्यान दें, आप एक बार फिर प्रश्न को देखें। यहाँ पे क्या था, क्षमता का अनुपात तो 3:2:1 था, लेकिन लिया कितना था, आप यहाँ देखिएगा, पहले से लिया था 1/3। ठीक है, तो आप देखो 3 2 1 के रेशियो में तो हमने बांट दिया प्रश्न को, लेकिन पूरा 3 तो लिया नहीं था। इस पहले में वाले में कह रहा था 1/3, तो फिर हमने पहले वाले का 1/3 निकाल लिया। ठीक है, फिर उसी तरह प्रश्न कह रहा था दूसरे का कितना लिया था, आप देख सकते हैं दूसरे का 1/2, तो दूसरे का 1/2 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। फिर तीसरे का कितना लिया था, आप देख सकते हैं, जरा देखें, तीसरे का लिया था 1/7, तो हम तीसरे में 1/7 से मल्टीप्लाई करेंगे। लगाते हैं हम प्रश्न को, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं और आंसर को आपको स्क्रीन पे लगाते हैं जिससे हम आपको आसानी से दिखा सके। अब आप देखिए तीसरे का हमने 1/7 कर दिया। जैसे ही किया, अब आप देख सकते हो इसका 1/3 किए, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, बचा 5। इसका 1/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, बचा 7। इसका 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, बचा 1। अब आप देखो आपका जो गुना हुआ एक्स्ट्रा कितने से गुना हुआ, आप देख सकते हैं पहले में एक्स्ट्रा 5 से गुना हुआ, तो इस 5 से हम इसमें गुना कर लिए, 5 5 25 और 5 दूना 10। फिर इस 7 से हम 4 में गुना कर लिए, 7 चौका 28, 7 एकम 7। फिर इस 1 से इसमें गुना कर लिए, 4 एकम 4 और 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा। बस अब आपको तो पता है करना क्या है, बस सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो ये जो रेशियो आएगा 57 और 18 का, तो ये 57 और 18 का जो रेशियो आया, यह इसमें 57 आपका दूध की मात्रा हुआ और 18 जो हुआ वह पानी की मात्रा। अब आप बताओ तो कुल मिश्रण कितना हुआ, आप बोलोगे 57 दूध और 18 पानी, तो कुल मिश्रण हुआ 75। और आपको निकालना था पानी का प्रतिशत, तो पानी की मात्रा हम देख लेंगे, पानी का मात्रा कितना है 18। तो आपको प्रतिशत निकालने आता है तो पानी की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालेंगे, तो प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए हम करते क्या है, जिसकी प्रतिशत मात्रा निकालनी होती है उसे ऊपर लिखते हैं। तो पानी की प्रतिशत मात्रा निकालना था, तो पानी का जो मात्रा है उसे ऊपर लिखे 18, कुल मात्रा को नीचे लिखा जाता है। कुल मात्रा कितना था 75, तो 75 नीचे लिखा और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा किया जाता है, इसीलिए हम इसको 100 से गुणा करें। अगर आपको प्रतिशत नहीं आता है कोई बात नहीं, अगला वीडियो बनेगा जब प्रतिशत का आप देखेंगे, प्रतिशत को भी आसानी से बड़े ही सरल और सहज भाषा में समझेंगे, आप बना लेंगे। तो इसको हमने प्रतिशत में चेंज कर लिया तो आया 24%। यही इस प्रश्न का उत्तर हुआ। तो इस वीडियो को यहीं पे हम समाप्त करते हैं और फिर आते हैं नए वीडियो में, और काफ़ी अच्छे प्रश्न बनते हैं इस मिश्रण चैप्टर में, जिसे अगले वीडियो में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद। बाय, टेक केयर।